गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराधतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराधतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरणार कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मणि श्रीमद तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज भागवत परिचयमाला का कल हमारा प्रश्नोत्तर का सत्र बहुत अच्छे से समापन हुआ। सभी वक्ता अच्छी तरीके से बोले। हाँ, फिर भी हम टू द पॉइंट जितने रहेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड और भी ज़्यादा, तो वो भक्ति की ये सीढ़ियाँ हैं। हम चीज़ों को समझ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, आरोप सिद्धा भक्ति क्या है, संग सिद्धा भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या है, कर्म मिश्रा भक्ति क्या है, स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या है, योग माया क्या है, दुर्गा देवी क्या है, कात्यायनी महामाया महादेवी, ये जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि अब हमें कैसे जीना है और उपासना कैसे करनी है, हमारी साधना कैसे होनी चाहिए। साधना में जितने अपने अभिष्ट कौन, हमारे राधा कृष्ण, हमारे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर, इनको प्राप्त करने की जितनी उत्कंठा, जितनी लालसा, तीव्र उत्कंठा हमारे अंदर होगी, उतने ही परिमाण में भक्ति बढ़ेगी और आनंद भी आएगा। इन्हीं आँखों से जो जड़ विश्व में हमें आनंद आ रहा था, अब धीरे धीरे वो फीका लगने लगा है। अब इन आँखों में अब हम श्री विग्रह देखते हैं, वृंदावन धाम देखते हैं और जाते हैं जमुना किनारे जाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से भगवान ने लीलाएं की होंगी। हमारी आंखें तरस जाती हैं उस दर्शन के लिए। फिर वही चीज़ हम लेकर के साधना करते हैं। साधना करते करते इन्हीं आँखों से है नाथ, कब ऐसा होगा जब मैं आपके चिन्ह में रूप का दर्शन करूँगा। सारे जगत को जो भी भक्त हुए हैं, आप उन पर कृपा करते रहें, मुझ पर भी कृपा करेंगे। इन्हीं बुखार बिंदी से जो हम संसार की फालतू बातें किया करते थे, अब वो बातें करने से वितृष्णा होती है, नफरत होती है, घृणा होती है। अब तो ऐसा लगता है जब भी मुंह खोलो भगवान का ही नाम लो, और जब भी कोई बातें सुनो कृष्ण ही की चर्चा सुनो। ये संसार की फीकी बातें हमें अच्छी लगती। तो ये सब धीरे धीरे हमारे कान, हमारे मुख, हमारी त्वचा, ये सब समझ में आ जाता है कि किस तरह से महाराज अम्बरीश शुद्ध भक्त के रूप में अपना एकादशी पालन इत्यादि किया करते थे। तो भगवान जो कहते हैं कि ना हम वसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा मध्य भक्त गायत्री तिष्ठामि तत् नारद। जहाँ पे मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं, आपस में बैठ जाते हैं। आज भी बिहार में, अयोध्या में लोग शाम को बैठते हैं और खूब रामचरितमानस पढ़ते हैं, खूब जी भर करके। ऐसे नहीं कि खाली वहाँ रामचरितमानस विश्व ब्रह्मांड में सभी जगह गाई जाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसमें लीला पुरुषोत्तम, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राम की चर्चाएं हैं। यहाँ पे लीला पुरुषोत्तम है, और उससे भी बढ़कर जब हम और आगे बढ़ते तो प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही प्रेम प्रदान करने के लिए जगत में आए। और प्रेम भी किससे मांग रहे? राधा जी से। तो हम देखते हैं कि राधा जी का नाम क्यों लिया जाता है कि राधा नाम मात्र लेने से वो करुणा कर देती है, कृपा करती है, योग्यता का विचार भी नहीं करती, और धीरे धीरे हमारे हृदय का संशोधन करती है। ये सब टू द पॉइंट बातें हैं, सीधी सरल यही रास्ता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सीधा सरल रास्ता जा रहा है। तो श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है। तो जो हमारी राधा जी हैं, कृष्ण प्रेम में हमेशा उनका हृदय में श्याम रंग से रंगा हुआ है, श्याम अनुराग उनके हृदय में भरा हुआ है, और वही रोम रोम से टपकता है।
तो राधे पुकारा तो कृष्ण मेरी स्वामिनी को कोई पुकार रहा है, तो वो अपने आप ही अनुरागी हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम साधना करेंगे, अकेले ही बैठ के साधना करेंगे और इन लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्येय वस्तु क्या है, वेद्य वस्तु क्या है, उसका हम ध्यान करेंगे। आगे बता रहे हैं, हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी इस पर बहुत चर्चा करते थे। इसमें कह रहे हैं भक्त्या हम एकया ग्राह्यः, भक्त्या इमेकया ग्राह्यः, श्रद्धात्मा प्रियः सताम्, भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। तो कह रहे हैं कि देखो मैं साधु जनों का प्रिय हूँ और मैं मात्र भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूँ। भक्ति के द्वारा आपके नाम पे हमने मंदिर में, आपके नाम पर हमने 20 तोला सोना दिया, आप बस में नहीं हुए? नहीं हुआ। क्यों? अरे कहाँ से कैसे कैसे जोड़ के ले आया। इसको जोड़ने के लिए तूने कितना परिश्रम करवाया मजदूरों से, कितना सब प्रयास कराया। क्या करूंगा मैं इसका? ये सारी भूमि पर जो फैला हुआ है मेरा ही तो है। अच्छा, अब वाल्मीकि खेतवाड़ी का और कहाँ का वो आता है, लाल बादशाह महाराज गणेश के लिए, गणेश के लिए अनंत अभिमानी ने 16 किलो सोना दिया। क्या लक्ष्य है, क्या मिलेगा, क्या गणेश जी को मिलेगा, ये तुम लोग विचार कर सकते हो। अब समझाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे गणेश जी, बदले में वो क्या चाहता है? अच्छा, गणेश जी का लोक कौन सा है? स्पेशल कोई लोक है? पार्वती जी ने उनको उत्पन्न किया। अब जो पार्वती जी हैं वो नवद्वीप धाम में, आप लोगों ने नवद्वीप धाम पुस्तक पढ़ी है, सीमंत द्वीप में बैठी हुई भगवान से कह रही है, ये क्या है नाथ, हे गौरांग, आपने मुझे कैसा काम दे रखा है, आप खुद ही मेरे से खुश नहीं हो सकते। आप जब बहिरंगा करते ही रहोगे और मैं आपके पीछे खड़ी रहूंगी तो कभी सामने तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि बहिरंगा आप मुझसे कहते रहोगे। इसी प्रकार से जब भगवान ने मोहिनी अवतार भी लिया, तब भी शंकर जी ने क्या कहा था? तब भगवान कृष्ण ने शंकर जी से क्या कहा था? वो तर्जनी करके कहा उंगली तरफ, जो देख तेरे पास बैठी है ना, इसी के सहारे से मैं इस विश्व का प्रसव करता हूँ। ये बहिरंगा माया है। तो कहते जहां तक तो ठीक है, पर क्या मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी? तो सीमंत द्वीप पे प्रार्थना कर रही है, शंकर जी से भी कह रही है, ऐसा कैसा मेरे साथ कब तक चलेगा? तो गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, देखो पार्वती दुखी मत हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम महामाया हो, तुम ही योग माया भी हो, तुम्हारे कई रूप हैं। तुम वृंदावन में पौर्णमासी देवी के रूप में मेरी सब लीलाओं की व्यवस्था करती हो। तुम बहिरंगा माया के रूप में जगत को प्रसव करती हो। यही बहिरंगा माया, ये प्रौढ़ा है, तुम नवद्वीप धाम में वास करती हो। तो इस तरह से जब भगवान ने कहा तुम मेरी ही हो, किसी और की नहीं हो, तो इसी प्रकार से भगवान कम से कम हमारे ऊपर इतना गर्व तो करें, ही शुड बी ग्लोरीफाइड ऑफ अस, कि चलो ये मेरा है, ये मेरा है, इसको हृदय से लगाऊं। और हमें भी ऐसी उत्कट लालसा होनी चाहिए, कैसे हम ऐसे बन जाएं कि कृष्ण हमें छोड़ ना पाए, हम कृष्ण को छोड़ दें। कृष्ण ने कहा है, नामे भक्तर प्रणश्यति, तुम लोग नष्ट नहीं होगे, तुम मेरे ही हो। पूरे की पूरे हम कैसे बन जाएं, कैसे? तो तभी तो भजन पूरा होगा। लेकिन हम भजन का अर्थ क्या समझते हैं? सास मेरे बस में हो जाए, ससुर बस में हो जाए, पति बस में, पत्नी बस में हो जाए, जैसा मैं कहूँ वैसा हो, मेरे पास खूब धन दान हो जाए। ये नहीं है भक्ति। भक्ति हर हालत में करनी है। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, वामन को धन केवल भिक्षा। मेरे ही है तो भगवान के चरण कमल है, परीक्षा करके देख लो। तो ऐसा हमारा हृदय होगा। बिल्कुल, अरे भक्ति में तो बड़े दुख भोगने पड़ते हैं, हमने सुना है
भक्ति वालों को। तो ये कष्ट ये सब मन के हैं, मानो तो तो फिर तो कोई भक्त बनेगा ही नहीं। हमारे स्वामी महाराज को देखो ना, देखो कितने कष्ट, सड़क पर खड़े होकर के दवाइयाँ बेच रहे थे। उसके बाद फिर गए शिप में गए, ट्रेडिंग शिप में गए, और वहाँ पे उनको 3 बार हार्ट अटैक आया। भगवान आपके काम के लिए निकला था, ये क्या हालत कर रहे हो मेरी? मैं तो प्रचार करने लिए निकला था। गुरुजी ने स्वप्न में कहा था, 3 बार स्वप्न में आए, ये तीनों बार कह रहे थे बाहर निकल प्रचार करो, और सारा जगत डुबो दिया भगवान के नाम में। तो कौन सुख दुख की चिंता करता है? अभी हर कोई तो स्वामी महाराज नहीं बन सकता, उनका अनुगत्य तो कर सकते हैं ना। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज का अनुगत्य तो कर सकते हैं ना। नारायण गोसाई महाराज, बामन गोसाई अनुगत्य तो करेंगे। भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज का अनुगत्य तो कर सकते हैं ना। भक्ति तो माधव महाराज हमारे प्राण होते प्राण, क्यों नहीं? इन्हीं लोगों की तरफ देखेंगे तभी भजन बढ़ेगा। ये भजन सिद्ध है, ये आचारवान पुरुषो वेद। जो आचरण से और भक्ति से आचारवान है। तो बता रहे यहाँ पर, मैं साधु जनों का प्रिय हूँ, अनन्य होने पर ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य अर्थात मेरे, ना नो अदर, दूसरा कोई, मेरे बनो। अरे ये सब मेरे दास दासी हैं, देखो ना, सब मेरे मुंह में ही चले आ रहे हैं। तुम देख लो कितने ही प्रकार के, क्या देखना चाहते हो? अजताचार्य बोले शिवा सांगन में, अरे मैं आपका वो देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो? जो आपने अर्जुन को दिखाया था, क्या दिखाया था? अरे वो दिखाया था ना, विश्व व्यापक रूप, मुझे भी दिखाओ। बोले देख, तो सारा ये विश्व ब्रह्मांड है, ये भगवान का, इसीलिए उनको विश्व कहा जाता है। और क्योंकि वो सबके हृदय में, इसके लिए सर्वमिदं खलु ब्रह्म, ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। तो मुझे प्राप्त किया जा सकता है जब अनन्य हो जाओगे। मेरे प्रति निष्ठापूर्व की गई भक्ति किसको? शौपाक, जो चांडाल है। चांडाल कौन? श्वान भोजी, कुत्ता को भी खा जाते हैं। अंत्यज, जाने कौन सी जाति के, 4 वर्णों में से नहीं है, भी जाति दोष से पवित्र कर देती है। मेरे प्रति जो निष्ठापूर्वक की गई भक्ति है, बड़ी श्रद्धा के साथ, तो जाति दोष से पवित्र कर देती है। ब्रह्मा जी ने ये तो कहा था, बुद्धि खराब हो गई थी मेरी, जो आपके बच्चों को हल्लाया, आपके गोपों को हल्लाया। अब मेरी बुद्धि कभी खराब ना हो, मेरी ऐसी बुद्धि कर दो, मुझे ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, तुम यवन जाति में पैदा हो जाओ। तो हरिदास ठाकुर बन करके आ गए। तो रहीम है, रसखान है, चांद बीबी है। तो इस तरह से ना जाने। और यही मुसलमान में चांद काजी, कंस चांद काजी बन करके आ गया। आज परम वैष्णव हो गया। वहाँ पर उसकी समाधि पर जो वृक्ष उगा हुआ है, सब उसकी परिक्रमा करते हैं। तो कोई भी जो मेरी भक्ति कर रहा है, इसी प्रकार से कितने ही अंग्रेज हैं, ना जाने क्या क्या खाते हैं, ना जाने क्या क्या पीते हैं। अब देखो, हिंदुओं से भी बढ़कर हो गए। हिंदू मतलब, हिंदू से बढ़कर सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित हो गए। तो मेरे प्रति जो की गई भक्ति है, वो चांडाल तक का भी उद्धार कर देती है, उसको भी पवित्र कर देती है। आगे कह रहे हैं, धर्मा सत दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्तया पेतुमात्मानं नाचा सम्यक पुनातिः। मेरी भक्ति से रहित व्यक्ति की आत्मा को धर्म, सत्य आदि और तपस्या से युक्त विद्या संपूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकती। अर्थात तुम परम धार्मिक बन जाओ, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ सरी हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। कितना भी तुम सत्य पे आ जाओ, क्या हरिश्चंद्र को भगवान की प्राप्ति हो गई? आ गए उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो विश्वामित्र ने ही उसको खंगार डाला एकदम अच्छी तरीके से। और फिर तो पत्नी और पुत्र को भी सांप से कटवा डाला। इसी तरह से वो दानी बनने का बड़ा अभिमान करते थे।
दानी बनने का भी मन जरासंध ने किया। तो कृष्ण चले, भीम भैया, अर्जुन सब आ गए वहां पे। वो सारा समझ तो रहा था कि ब्राह्मण तो है नहीं, इनकी उंगलियों पे तो ये तीर के फेंकने के निशान दिख रहे हैं, पर ठीक है, मेरे द्वार पर आया, मांगो क्या मांगते हो, सोना ले लो, चांदी ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, सारी भूमि ले लो, क्या चाहिए? ये कुछ नहीं चाहिए। समझ तो गया था ये कौन है। क्या मांगा? युद्धम देही। हो गई दानी की ऐसी की तैसी, बड़े दान वाले बने थे। उसी प्रकार से कर्ण के पास भी चले गए। कर्ण भी समझता था मेरे जैसा कोई दानी नहीं है। कृष्ण बोले अर्जुन से चलो, दोनों ब्राह्मण का वेश धारण किया, दान दे दो। उसने भी बहुत सारे प्रस्ताव रखे, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तेरे कवच और कुंडल दे दे जो उसकी रक्षा करते हैं। दानी है, पीछे थोड़ी हटेगा, देना ही पड़ा। तो इस तरह से बहुत लोगों को अपने दान पे बड़ा अभिमान होता है। हमने कितने मठों में दान दिया है। अरे ईंट पत्थरों को देने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर भी देंगे, यदि भगवान ने दिया है तो दे दीजिए, लेकिन अभिमान रखने से नहीं होगा। दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। एक को भी सुना दिया ना हमने, कहते दो ही मत, विचार भी मत करो। सृष्टि चलेगी, दान देना पड़ेगा। भगवान ने पैसा इसीलिए दिया कि दूसरों को दे दे, क्योंकि जो जिस लेवल पर होगा, जिसका जितना स्तर होगा, वो वहीं पर ही जाएगा और उसी को फॉलो करेगा। तो संसार में ये सब भी चलता है। अब इसके लिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थोड़ी बैठ करके दान देंगे, जगन्नाथ बाबा जी महाराज भजन करेंगे, ये सब करेंगे। सबकी स्थिति और अपना लेवल है। तो ना तो धर्म, ना सत्य आदि, सत्य बता दिया, और ना ही तपस्या। कितनी तपस्या कर ली हमारे विश्वामित्र जी ने, सब हालत खराब हो गई। तपस्या तो बहुत लोग करते हैं, हिरण्याक्ष ने की, हिरण्यकशिपु ने की। ये तपस्या कर करके बड़े बड़े वरदान पर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तपस्या से युक्त विद्या संपूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकती। और आगे बताया, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना नंद्राशु कलया शुद्ध भक्त्या विनाशयाः। द्रवित चित्त के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है। जैसे कि लाख को देख करके, जैसे कि आग को देख करके लाख द्रवीभूत हो जाती है, ऐसी भक्ति की जो ऐसी लौ जलती है। अब तो हरि नाम लौ लागी, हरि नाम की ऐसी लौ लागी, अब जो बुझ नहीं सकती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हो और हम बत्ती हैं, तो क्या हो गया? अरे ये दीपक मेरा हृदय है, इस हृदय रूपी पात्र में आपकी प्रेम रूपी बाती, प्रेम रूपी बाती की लौ दिन रात जलती रहती है। अब कैसे छूटे राम रात? अब छूट नहीं सकती दिन रात। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी आप चंदन हो और हम पानी है, चंदन और पानी मिलकर के एक सुगंध हो जाती है। उसी प्रकार से मैं आपकी चंदन रूपी सुगंध से मिलकर अंग अंग में अंग अंग मेरा आपकी भक्ति के लिए लालायित है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप बादल हो और हम मोर हैं। तो बादल जैसे, बादलों को देख करके जैसे मयूर नृत्य किया करता है, उसी प्रकार जब जब आपको देखता हूँ तो मेरा मन रूपी मोर नृत्य करता रहता है। और जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को दिन रात देखा करता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी कृपा की ओर दिन रात देख रहा हूँ। तो इस तरह से जो भक्त लोग हैं वो भगवान से एकाकार हो जाते हैं, उनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है। अब लो नसानी अब न नसे हो, बहुत नष्ट हो गया, कितने जन्म बर्बाद कर दिए, अब नष्ट नहीं होने दूंगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो द्रवित चित्त के द्वारा आनंद अश्रु कला युक्ता शुद्धा भक्ति के बिना, तो कैसी भक्ति हो जिसमें आनंद है
और आनंद से अश्रु बह रहे हैं दिन रात। आंसू तो आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे, जब इतना प्रेम है, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, अश्रु हो जाता है ना। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, तो शरीर में कैसे पुलकायमान, रोम हर्ष कंप ये होने, गदगद वाणी हो जाती है और नए नए बहे नीर, और आंखों से आंसू बहते हैं। और यदि नहीं बहते तो ऐसा कब होगा, यानी कि यदि आप शुद्ध रूप से निर्मल चित्त से गौरांग बोल रहे हो तो आंख में आंसू आना ही चाहिए। ये पर्याय हो गए हैं। आनंद के अश्रु, अश्रु कलायुक्त, आंसुओं से कला यहाँ पर आ जाएगा शोभा, कला अंश को भी कहते हैं। कला से युक्त शुद्ध भक्ति के बिना आशय अर्थात कर्म वासना रूपी संस्कार किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। ये जो हमारे सिर पे बाल आते हैं ना, और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बहुत से बेवकूफ इन बालों को उतरवाते ही नहीं है। मुंडन बहुत जरूरी है होना, क्योंकि पुराने संस्कार कट जाए। ये संस्कार अच्छे भी हो सकते नहीं, ये सब बुरे संस्कार, इनको निकाल देना चाहिए। इसलिए जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, वैष्णवी दीक्षा दी जाती है, तो पुरुष लोगों से कहा जाता है, बच्चों से, ब्रह्मचारियों से, बाल उतरवा के आओ, मुंडन करा के आओ। क्यों? अब तक तो ग्रस्त लगा हुआ था, ये मेरी माँ बाप बहन भाई है, ये सब हटेंगे। ध्यान दो, कर्मों से, तो आशय क्या है, कर्मों से, कर्म वासना, कर्मों की वासना निकल जाती है, तो इस प्रकार से शुद्ध हो सकता है द्रवित चित्त के द्वारा। आनंद अश्रु कलायुक्ता शुद्ध भक्ति के आशय, आशय किस प्रकार से शुद्ध हो सकता है, यहाँ पे बता रहे हैं। भक्ति के अनुकूल होने के कारण आश्रय लेने योग्य धर्मों का वर्णन करते हुए श्री प्रबुद्ध 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भक्ति के अनुकूल क्या क्या चीजें हैं, क्या आश्रय होने योग्य है, ऐसे धर्म बताइए। भक्ति के अनुकूल ऐसे कौन से धर्म है जिनका हमें आश्रय लेना चाहिए, तो कौन कौन सी बातें बताइए। ये पूरा बता दिया क्या क्या करना चाहिए हमें। यदि भक्ति आ गई तो हमें क्या क्या करना चाहिए। शौचम तपस् तितिक्षां च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य। हाँ हाँ ठीक है। सर्वतो मनसो संगमादौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वदा यथोचितं शौचं तपस् तितिक्षां च मौनं स्वाध्याय मार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंगयोः सर्वत्रात्मेश्वरसन् मत्स्वेरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतां विविक्तचिरवसनं सन्तोषं येन केनचित् मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणाः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपोतप जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम्। क्या होगा, कौन कौन से धर्मों का आश्रय ले, तो चलो भैया, सबसे पहले संसार के जितने भी विषय हैं उनसे मन को अनासक्त रखे, संसार में रहे, आसक्ति न रखे। अरे भैया एक बहुत बढ़िया कमरा मिल गया, जो कभी एसी में सोया ही नहीं, अब फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है ना, बढ़िया मुलायम गद्दे मिल गए, अच्छी मुलायम रजाई मिल गई, और जो वो सोया सो सोया, शाम को 4 बजे उठा। ऐसा भी क्या नींद आती है क्या। और ठीक है, तो फिर रईसों का तो बड़ा अच्छा होता होगा, तो कुछ, अरे रईस तो रो रहा है, इतना 3 करोड़ का बैंक का लोन है, कैसे चुकाऊंगा।
नौकरी कर रहा है तो उठना पड़ेगा, सुबह से शाम खटना पड़ेगा, खटना, घिस जाना पड़ेगा। तो एक दिन का सुख है, तब तो आसक्ति नहीं रखनी है। हमारे मठ में नारसिंह महाराज है ना, एक बार एक बात कह रहे थे। तो सबसे पहले वो पुलिस में थे, तो कह रहे थे कि हमने कहा महाराज पुलिस लाइन से वैराग्य कैसे हुआ? तो कहते थे कि मैं एक भिक्षुक को देखता था। वो एक भिक्षुक आता था, एक भिक्षुक था, उसको बहुत से लोग कपड़े पहन देते थे और इतनी मिठाई, इतने रुपए इसके साथ पटक के चले जाते थे। तो रुपए तो बोरी में भर लेता था, फटी चिचड़ी बोरी में, और मिठाई के डिब्बे सब ऐसे पड़े रहते थे। कुत्ते भी आके खा जाते हैं, गरीब बच्चे भी आके ले जाते हैं। कपड़ों का क्या करता था वो? हर 1.5-2 घंटे बाद कपड़ों को फाड़ देता था, फिर कोई दया करके नए कपड़े खरीद के फिर उसको दे जाता था, और फिर वो ऐसे क्यों करता है? बोले सब भरा पड़ा रहता है, क्या ज़रूरत है ये सब की? कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत विस्तार से एक बार सुना रहे थे, बहुत पहले ही की बात है, मेरे ख्याल से 94-96 की बात होगी, जो 92 में आए थे। तो हम से पूछे थे महाराज आपको कैसे, तब ये बता रहे थे। तो यह अनासक्त, संसार में रहो, सब कुछ होने दो ना, जो कुछ भी आसक्ति। यहाँ पर भैया चला चली का मेला, उठना और चलना है बस, जब आ जाए। तो फिर वो ठाकुर जी की गारंटी है, यम यम स्मरण वापी कलेवरम, उनका स्मरण करके जो कलेवर को, शरीर को त्यागता है, स्मरण एक पल के लिए बना है, तो हम अनासक्त हो सकते हैं। अनासक्त रखना, और दूसरी शीघ्र ही साधु संग करना, जितना भी जल्दी हो सके साधुओं से कथा सुनो। या वह कथा सुनोगे तो सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैनों के पास बैठ गए, बौद्धों के पास बैठ गए, ब्रह्मवादी तो गुरु जी परसों तरसों ही कह रहे थे नरक जाना पड़ेगा और करोड़ों वर्षों तक नरक रहना पड़ेगा। मैं ब्रह्म, तू भगवान बन जाएगा, मैं ब्रह्म चिल्लाता है, भगवान के चरणों में अपराधी होता है। तो साधुओं से अच्छी अच्छी बातें सुनो। यहाँ वह गए तो जो कुछ भी प्राप्त किया पुण्य वो भी, तो अपने आप को बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। यहाँ वह बिल्कुल नहीं, एकदम चूजिए, मुझे यहाँ करना ये करना है, बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। अच्छा, दया रखे, मैत्री, सबसे मित्रता रखे, दीनहीन प्राणियों को आश्रय प्रदान करे। जो दीनहीन प्राणी है, इसलिए मठ में देखो जन्माष्टमी आएगी, 3 दिन तक प्रसाद चलता है, गुरुदेव ने कह रखा है। अभी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम है, लेकिन मेरे संघ के या मेरे से थोड़े नए लोग भी होंगे, उन सब ने देखा होगा कि नवद्वीप के जो केशव जी गौड़िया मठ में, वो बाहर तक वहाँ पे बंगाली रहते थे, और उन बंगालियों को फ्री, गुरुदेव ने कहा इनको फ्री भोजन दे दो, कोई रोकेगा नहीं, ये महाप्रभु के धाम के लोग हैं, वहाँ पे जाओ। अरे और कुछ नहीं तो पानी की बोतलें पिला दो, कुछ नहीं तो यहाँ से कपड़े लेके उनको दे दो, उनसे पूछ लो मौसम प्रभु है, वहाँ पे और भी जो लोग हैं कि किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ा सा बांटोगे तो क्या घिस जाएगा, मिलजुल के चल लो ना। थोड़े से गर्म कपड़े ले गए, थोड़े से, फ्लाइट वालों का तो ये है कि नहीं ले, ट्रेन से जो लोग जा रहे हैं चलो 10-12 चादर ले गए, प्रभु जरा बंटवा देना, जहाँ गरीब है उनको दिलवा देना। जो बिजनेस कर रहे हैं कि आएंगे भैया सब बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनसे 500 रुपया रोज का, 10 रुपया, 2000 रुपया ऐसे में ले लूँगा, उनको ज़रूरत नहीं। तो इस एकादशी का व्रत कैसे करते हो, कितने उससे करते हो। फिर सहनशीलता, सहन करो। किसी ने कुछ कह दिया तो उल्टा ही जवाब दे दिया, ये महद अपराध कभी मत करना। सब कुछ जो प्राप्त किया है ना अब तक, समझो सब नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं है। दम्भ बचा है, खाली दम्भ में, इसी मैंने तो ऐसा कर दिया ना। साधु ऊपर रहे, उनके चरणों में बैठो, रात को साधु तुम्हारे साथ है, आपके चरण दबा दूं, आपके कुछ कर दूं, आपने पानी पिया पानी रख जाऊं, आपको रात को कोई चीज की जरूरत पड़े वो दे जाऊं। महाराज मेरे कमरे में ये नहीं है, महाराज मेरे कमरे में वो नहीं है, महाराज, अरे 5-7 दिन कैसे भी रह जाओ ना, मेरे को कैसे सुख मिले। अरे क्षणिक देह के लिए इतना पाप करता है, देह के जरा सा सुख देने के लिए कितने कितने अपराध कर डालते हो। माँ कोई वो
पिकनिक स्थान था क्या? यहाँ मनमौजी करने गए थे? हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम वहां सेवा के लिए जाते हैं, चतुराई दिखाने के लिए नहीं। अरे यहाँ पे नहीं, वहां पे जाओ, वहां पर ये नहीं। मेरी श्रद्धा जहां पर है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मेरी जहां से भक्ति बढ़ती है मैं 100 बार क्या, लाख कोटि बार नमन करूंगी। मैं दूसरों की बातों में क्यों आऊं? ये सब गुण मेरे अंदर होने चाहिए। मेरे अंदर कितने डेवलप हुए वो मुझे देखना है। तो सहनशीलता, मौन रहे, बातशालता नहीं होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया तो दिखा दिया, अरे तू क्या बोलेगा, जो मैं मेरे सामने आके देखे कैसी छुट्टी कर दूंगी उसकी। एक मिनट नहीं ठहर सकता मेरे सामने, क्या औकात है उसकी? मेरे सामने बोल के तो दिखाए। ये सब जो चीजें हैं सब खत्म, कुछ भक्ति नहीं बचेगी। तो मौन रहे, भक्ति शास्त्रों का दिन रात अध्ययन करता रहे, सुबह दोपहर शाम रात जब भी समय मिले। हमने कहा भी आपसे 2 जन मिलकर के 3 जन मिलकर के पाठ करो। वो सुधा मुझे बता रही थी कि वो लोग मिलकर के भजन रहस्य पढ़ते हैं, और भी लोग इसी तरह से। शालू कुछ बता रही थी वो पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो, वही एक रास्ता है भक्ति के लिए। तो भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करो, सरलता, सरल चित्त से रहो, एकदम सहज भाव से। बिल्कुल कोई कुछ कहे हाँ ठीक है, बात घुमा घुमा के कहना, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो ऐसा है। फिर कहाँ शास्त्र की बात मानी? सरल हो जाओ ना, ब्रह्मचर्य से रहो, अहिंसा, किसी के मन से, वाणी से, कर्म से हिंसा मत करो। मान अपमान आदि द्वंद्व विषयों में समता रखो। मान अपमान, जीत हार, सुख दुख, हार जीत है ना, और कितने ही प्रकार के ये गर्मी सर्दी। तो द्वंद्व रहित हो जाओ। कुछ भी हो, जैसा हो, गरीबी अमीरी, इन सब विषयों में समता रखो। सर्वत्र आत्मा रूप में ईश्वर का दर्शन करो, अर्थात सर्वत्र अपने इष्ट देव के दर्शन का अभ्यास करो। सबके अंदर मेरे भगवान का वास है। सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। कब इसका ऐसे कल्याण हो। कैवल्य, आत्मा को जड़ से पृथक मानना, आत्मा को जड़ से पृथक मानना, कैवल्य। आत्मा और जड़ शरीर अलग है, यह ध्यान रखना। अनिकेतता अर्थात ग्रहारंभ आदि प्रयास शून्यता। बड़े बड़े घर बनवाना, बड़ी बड़ी कोठी बनवाना, बंगलो बनवाना, ऐसा भी। और दूसरा, घर में रहकर भी भगवान अनिकेतन है। क्यों उनका कोई घर नहीं है ना? सबके हृदयों के अंदर उनका वास है। और कहाँ घर है? जहाँ पर यमुना जी है, यहाँ पर वृक्ष है, यहाँ पर बगीचे उपवन है, ऐसा उनका घर है। तो फिर कभी प्रणयम गोलोक धाम अक्षर कमल से युक्त है, तो कभी तो वो स्फटिक मणि से युक्त होता है, और कभी वो किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए वहाँ सुंदर सुंदर बगीचे से युक्त यमुना नदी का किनारा होता है। और हमारे भगवान श्री राम, वो तो घर से चल दिए, जा करके बैठ गए पंचवटी में, चित्रकूट में, दंडकारण्य में, ऐसे ऐसे स्थान देखे अपने लिए, और रहे भी वहाँ पे। तो जब सीता जी को वनवास दे दिया दोबारा वाल्मीकि का आश्रम में, तो खुद भी चटाई पर रहे। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे कि पथिक है, वो जानता है कि कल ये घर छोड़ना है, तो भगवान श्री राम अयोध्या को ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो हम सब भी पथिक हैं, जब उठाओ हमको क्या लेके चलो। अरे आजकल कोई 4 लोग भी नहीं मिलते, कोई बात नहीं, एक जन तो मिलेगा, वहां से कोई आ जाएगा, स्ट्रक्चर लेकर, कुछ लेकर के, एम्बुलेंस मृत्यु वाहिनी लेकर के आ जाएगा, और इस शरीर को बिजली से खटखट कटा देगा। हमारा क्या है, होने दो ना। इस शरीर तो वैसी
बेजान था, निष्प्राण है, प्राण लेके तो हमारी आत्मा चली। अब वो दूसरा शरीर खोज रही है, बढ़िया नया शरीर एकदम, जैसे और भजन होगा, पुराने सब रिश्ते सब छूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे, जबरदस्ती सिर पे पड़े हुए सब निकल जाएंगे। अब मैं बहुत शुद्ध चिन्मय जीवन जीऊंगा, कोई रिश्ता बनाऊंगा ही नहीं। तो निर्जन वास, एकांत में वास करते हैं, या मतलब निर्जन वास और साधु संग एक ही चीज होती है। साधुओं के साथ निर्जन का बात ये नहीं है कि महाप्रभु भी कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म सुंदरीम जगदीश्वा काम है, ना मुझे धन चाहिए ना मुझे जन चाहिए। परंतु महाप्रभु तो सब लोग हमेशा घिरे रहते थे, लेकिन वो कौन होने चाहिए? साधु पुरुष। और साधारण वस्त्र व्यवहार, सिंपल वस्त्र पहनो। 50 दफा बता दिया सिंपल पहनो, फिर भी चमक धमक चटक्को मटक्को एकदम सब बना करके, किस लिए? महाप्रभु मना किया है ना। सिंपल रहने से मन शांत रहेगा, चटक मटक पहने से मन में शांति नहीं रहेगी, हमेशा उथल पुथल मची रहेगी। और दुख तो जब होगा जब चटक को मटक को पहन लिया, तब किसी ने तारीफ भी नहीं करेगी आपने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, तब तो मन मलिन हो जाएगा। कोई देखे ना देखे मुझ पर अच्छे ही पहन रहे हैं, ये सब चीजें है। अनायास प्राप्त वस्तु मात्र से ही संतोष, जो कुछ बिना प्रयास के मिल जाए उसी में संतोष धारण करे, जो कुछ भी मिल जा रहा है। और इसके बाद प्रयोजन स्थल पर अर्थात आवश्यक होने पर तन मन और वचन का निग्रह करे। जब आवश्यक तो अपने तन में उठने वाले भावों का, जरूरतों का। अरे बड़ी गर्मी लग रही है और हमारे बान गोसाई महाराज एक गरीब के यहाँ पर बैठ गए और वहां पर मालूम है कि बारिश टपक रही है ऊपर से, तो अपने शिष्य को बोले छाता दीन, छाता लिया और जा करके रात भर भजन किया और छाता लेकर के ऐसे बैठे रहे, माला जपते रहे। क्यों गए वहां पर? निकल गए थे, एक बार शाम हो गई थी, लौटने का समय नहीं था, तो रईस घर में नहीं गए, उसके यहाँ पर आ गए। मेरी जेब ही मेरा बैंक है। कभी भी आत्म प्रशंसा मत करना। साधु हमारे घर पर आए, हमने उनको इतना दिया, इतना लिया, इतना किया, तो तूने जो दिया वो सब बराबर, सारे पुण्य खत्म, सब नष्ट। गुरुदेव बम्बे आते थे, यहाँ पे कुछ लोग कुछ ज्यादा महाराज जी साफ कहते थे, पैसे लेने नहीं आया हूँ मैं, तुम लोगों का कल्याण करने आया हूँ। तो धन से, मन से और वचन, मन में भी बहुत कुछ उछल रहा होगा, उसको कंट्रोल करे और वाणी का कंट्रोल करे। बोलने के लिए यहाँ, अरे शंकर जी ने देखो कितना हलाहल विष पी लिया, ना यहाँ जाने दिया ना बाहर जाने दिया, कंठ में ही रहने दिया। तुम भी बैकुंठ बन जाओ, बहुत सारी चीजें यहाँ तक आएंगी, उनको शांत करो। शांत शांत, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। शम, शांति से रहो। शम मन का शम होता है और दम इंद्रियों का दमन। आंख नाक कान सबका दमन करके रखो। हमेशा हरि कथा सुनते रहो, कीर्तन करो भगवान का। जब बैठो, जब ध्यान, हाथ में माला चल रही है और टीवी के सामने बैठे हैं, महाघोर अपराधी हैं ये लोग। टीवी देख लो 1 घंटा, हमें बहुत अच्छा लगता है जब भारत जीतता है, देख लो, माला मत करो। उस समय लगने लगे अरे भारत जीते चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते या कोई भी जीते। अभी मैंने सुना था कुछ समय पहले, अफ्रीका में हमारे भारत के भी कुछ लोग थे, चाइना के भी कुछ लोग थे, तो वहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी उनकी। कुछ ही समय पहले की बात होगी, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की शायद। तो उनकी इंडस्ट्री वगैरह सब फेल हो गई। ये कहाँ की बात है, अफ्रीका की। तो वहाँ उनको बाहर भी नहीं जाने दिया, उन सबको बस उतार दी और गड्ढे में गाड़ दिया। तो जितनी विश्व की सीमाएं हैं, यहाँ पे सब जगह ऐसा ही है। जहाँ तक को परदेश तो जाना ही नहीं चाहिए।
तो श्रवण करे, कीर्तन करे, ध्यान करे, भगवान के जन्म, कर्म, गुण आदि की कथा करता रहे। श्री कृष्ण के लिए ही संपूर्ण चेष्टाएं भगवान कृष्ण के लिए करे। सोना उठना जागना, सो जाऊं 2 घंटा फिर हरि भजन करूंगा, जो कुछ भी करे, थोड़ा सा खा लो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर भजन के लिए ठीक रखना पड़ेगा, इसलिए खा लो। जितनी भी चेष्टा है भगवान के लिए, इष्टापूर्त होता है ना, इष्ट यज्ञ आदि, दान करे, तपस्या करे, जप करे तथा निज प्रिय सात्विक वस्तु और धन भगवान को अर्पण कर दे। अपनी सबसे प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण कर दे। सात्विक वस्तु भगवान को ऐसा दे, ऐसा नहीं कि हमारे पास यही था, अरे थोड़ा सा ये एप्पल थोड़ा खराब हो गया है, काट कूट के भगवान को दे दिया, ऐसा मत करो। कहीं से भी शुद्ध एकदम सात्विक चमचमाती चीजें भगवान को अर्पण कर, देखेंगे भी नहीं वो, बल्कि अपराध हो जाएगा। भगवान को अर्पण करे। अपनी स्त्री, घर, पुत्र और प्राण को श्री कृष्ण के लिए निवेदन कर दे। ये स्त्री, ये सब दास दासी, ये सब आपके ही हैं। यदि हम ऐसा सोच के करें कि ये सब भगवान के दिए हुए हैं, तो आसक्ति दोष नहीं आएगा। ये सब भक्ति के उद्देश्य करने पर भक्ति के अनुकूल होते चले जाते हैं। ये सब फिर भक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। क्या टाइम हो रहा है? मेरी बात सुन लो। हाँ, 10 मिनट है, ठीक है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 81वें अध्याय में अकिंचन भक्तों द्वारा की जाने वाली श्री कृष्ण की पूजा विधि का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन कृष्ण संपदा है, कृष्ण प्रेम संपत्ति, उसको अकिंचन या निष्किंचन कहते हैं। मैं बड़ा किंचन हूँ। कृष्ण ने रुक्मिणी जी से भी कहा तुम मेरे पास आ गई, शिशुपाल जैसे राजा तुम्हारे पास से, तुमने उनसे विवाह क्यों नहीं कर लिया? अब भी सोच लो, हम तो कहाँ गांव के ग्वारे, पढ़े लिखे भी नहीं है, राज भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने आप लोगों से कहा ये वार्तालाप तैयार करना। तो ऐसे निष्किंचन भक्त मेरी कैसी सेवा करेंगे? मैं बताता हूँ कैसे करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदम भक्त्युपरत मश्नामि प्रयतात्मनाः। पत्र यानी कि तुलसी इत्यादि, जब द्रौपदी के अक्षय पात्र को, बड़लोई को उसने धो के रख दिया, दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा 10,000 ऋषियों के साथ खाने आने वाले थे, नहीं मिलेगा तो जब यदि द्रौपदी इसको खा लेगी तो बटलोई में फिर से खाना उगेगा ही नहीं। अब क्या करें? युधिष्ठिर परेशान है, सब परेशान है। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारकाधीश, ये कैसी विपत आई है? हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव, क्या करूं? भगवान बोले क्यों पुकार रही हो? हे कृष्ण, मैं आता हूँ। आए, पहुँचे, आकर बोले द्रौपदी कुछ खिला दो। क्या बात कर रहे हो? मैं तो खुद ही सब कुछ खा चुकी हूँ, कहाँ से खिलाऊं? मेरे ऊपर तो खुद ही विपत आई है, कुछ तो खिला दो। कुछ नहीं है, जो अक्षय पात्र शून्य दिया था वो बटलोई मैंने धो के रख दी है। देखे तो सही, कुछ नहीं है, मैंने साफ कर दिया, मास दिया उसको। लेके तो आओ। लेकर आई तो वहाँ पे एक पत्ता लगा था। हमारे प्रेमानंद प्रभु कहते हैं कि सुन मधु, वो पत्ता नहीं था, वो तुलसी पत्र था। हो सकता है तो उस पत्रम, ये तुलसी पत्र है, धो धवा करके शुद्ध 2 दल है, उसमें मंजी लगी है। यही 8 दल हमारे अद्वैताचार्य शाली राम की पूजा करते थे और पुकारते थे, आप आओ नीचे, यहाँ पर बड़ा उत्पात मचा हुआ है, प्रजाएं पागल हो चुकी हैं, कोई भक्ति करना नहीं चाहता। परंतु कृष्ण आ ही नहीं रहे। और जब खूब पुकारा है
तब आए हैं और आकर के इतना आदर करते, इतना सम्मान करते हैं। सदाशिव तत्व हैं वो, कारण अर्णव से विष्णु है, बिल्कुल प्रेम से बात सम्मान किया करते हैं। एक बार जानबूझ करके अद्वैताचार्य ने उल्टे सीधे अर्थ पढ़ दिए, तब महाप्रभु उनके ऊपर चढ़ गए। नाड़ा नाड़ा, पहले तो मुझे बुलाता है फिर ये सब करता है। इन्हीं अद्वैताचार्य को अपना विश्व व्यापक रूप भी दिखाया। भक्त और भगवान के बीच ऐसा स्नेह प्रेम होना भी चाहिए। तो पत्र, इन्होंने पत्र दिए पुष्प, फूलों से या फिर फूल, फल हो, फूल हो और फल हो, और जल जो बिना व्यय किए ही संग्रहित हो सकते हैं। अर्थात इनमें भी अकिंचन भक्त यदि पैसा ना दे करके संग्रह कर ले, इतना भी उसके पास नहीं है। जैसे कि हमारा श्रीधर, हमारे सुदामा जी, श्रीधर केला मोचा बेचते थे, केले का तना, नीचे जो मोचा है, और उसको भी हमारे महाप्रभु छीन छीन के ले जाते थे, पैसा बिना दी। इतनी कृपा करी उसके ऊपर। तो यदि ये बिना पैसे के भी संग्रह किए जा सकते हैं। रास्ते में वन में चले गए, कहीं चले गए, तुलसी जी के 2 पात मिल गए, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। पुष्प, फल, नदी से पानी ले आओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये जो मुझे भक्ति को यदि कोई मुझे यत्न पूर्वक भक्ति सहित मुझे प्रदान करता है, भक्ति के साथ बड़े यत्न से इकट्ठा कर लेता है और वो मुझे प्रदान करता है। ये वो वाला पानी नहीं है जो जमुना जी से भर लाए, एक शंकर जी पर चढ़ा दिया, फिर विष्णु पर चढ़ा दिया, फिर गणपति पर चढ़ा दिया, फिर रास्ते में कोई कुछ लेकर के बैठा, उस पर चढ़ा दिया, उस पर चढ़ा दिया, चढ़ाते। आज एकादशी है, ले गए अन्न, या द्वादशी के दिन गेहूं ले गए, जो मिले उस पर चढ़ा दिया। ऐसा नहीं, भगवान सबका ऐसे बचा बचा भगवान लेंगे क्या? सबका अवशिष्ट है कृष्ण के लिए, यमुना जी का चल लिया। तो यदि कोई यत्न पूर्वक भक्ति सहित मुझे अर्पण करता है तो मैं भक्ति पूर्वक प्रदान की गई इन वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ। लेकिन आ बेटा, आजा राजा, संभाल, इनको चढ़ा दे, आजा ना, थोड़ा करना। क्या माँ ऐसा करवाती हो? मुझे नहीं करना, कभी मत कराना, अपराध है। जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है। उसके भाग्य में होगा तो करेगा। इस जन्म में तुम्हारा बेटा बेटी बन जाए, हर जन्म में तुम उसका ठेका लिया है क्या? करे तो करे, ना तो मत कर। ये अनासक्ति से रहना है। श्रीमद् भागवत के 6:9-49 में लोक शिक्षा के विषय में भगवान ने क्या कहा है? देवताओं से कह रहे हैं, देवताओं से, स्वयं निशय संविद्वान नाभक्त्यज्ञाय कर्म ही नाराति रोगिणोपथ्यम वांक्षतोपि विषिक्तमाः। जिस प्रकार योगी की इच्छा होने पर भी उत्तम चिकित्सक उसे कुपथ्य नहीं देते। रोगी की इच्छा हो, पीलिया का रोगी हो तो उसको कैसी चीज खाने को देते हैं? जॉन्डिस के रोगी को, जिसका जो उसका मन कर रहा है, जैसे कि डायबिटीज वाले का मन बहुत करता है मीठा मिले, आराम से मालपुआ खीर मिले, अलाउड नहीं है उसको खाने के लिए, चिकित्सक नहीं देता। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अज्ञानी मनुष्यों को कर्म त्याग रूप निश्चय परमानंद प्राप्ति के साधन भगवत भजन का तत्व नहीं बतलाते। तो जो जितना योग्य होता है, अच्छा मानो दे भी दे तो ग्रहण कितना करते हैं? समझ में कितनों को आती है? कल जो तुम लोगों ने बोला, काफी चीजें ऐसी भी थी जो टू द पॉइंट नहीं थी, फिर भी इतना बोले, हमें संतोष है, हमें संतोष है। हम फिर भी आज इसलिए कह रहे हैं और भी ध्यान से सुनो। वही बातें पहले भी थी, पर भजन के अभाव में समझ में नहीं आ रही थी। अब क्योंकि तुम लोग शुद्ध भजन करने लगे हो तो चीजों को समझने भी लगे हो। तो यहाँ पे भी साफ कह दिया गया है कि विद्वान लोग, कौन से पेज पे थी मैं?
321 पेज दीदी, अच्छा 321। अच्छा, मेरा तो ज़्यादा 377 आ गया। फिर मैं उस लाइन को ख़त्म करती हूँ। तो क्या, हाँ पढ़ो साधना, विद्वान भी। हाँ जी दीदी। विद्वान पुरुष अज्ञानी मनुष्यों को कर्म त्याग रूप निश्चय मतलब कल्याण। परमानंद प्राप्त, हाँ, हाँ परमानंद जी, प्राप्ति। परमानंद प्राप्ति के साधन भगवत भजन का तत्व नहीं बतलाते। हाँ, किसको? अज्ञानियों को। तो निश्चय हाँ जी। कल्याण का जो पथ है, अभी क्या करते हैं, शुरू में उससे कर्म कराते हैं। कैसे? जा, ये सब कर्म में आ जाएगा। भगवान की मूर्ति की पूजा कर, रोज स्नान करा, रोज ध्यान कर, रोज प्रसाद खिला। ये अभी शुरुआत की स्थिति होती है। बाद में फिर जब पूरा हो जाए तब कहते हैं कि इन कर्मों का त्याग कर, इन कर्मों से जब, तो धीरे धीरे जिसका जैसा अधिकार होता है, विद्वान पुरुष वैसी शिक्षा देते हैं। और अंतिम लाइन क्या है? इसके बाद है दीदी, अज्ञानी पुरुष कर्म प्रिय होते हैं, उन्हें भक्ति के अनुकूल कर्मों का उपदेश प्रदान करना चाहिए। हाँ, तो अज्ञानी पुरुष, उनको लगता है खूब मेहनत करो, खूब कर्म करो, तो इसीलिए जो भक्ति के अनुकूल कर्म है उनका आदेश देना चाहिए। कैसे बताया जाएगा? तुम मंदिर में आयो तो गुरुजी सबसे पहले क्या करवाते थे? सबसे बर्तन मजवाते थे। और हमारे तीर्थ महाराज तो उनके लिए तो बर्तन मांजना और भागवत करना एक ही था। वो तो बिल्कुल अवधूत थे ना। अच्छा, आकर के पहले ये कर्म करो, उसके बाद मंदिर का झाड़ू पोंछा करो, मंदिर की सफाई करो, कपड़े धो दो। तो सबसे पहले ये सब सिखाया जाता है। और ये इसको करने से क्या हो जाता है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि साधुओं की सेवा करी है इसलिए भक्ति जाग जाती है। परिक्रमा वगैरह भी शुरू में परिक्रमा इत्यादि भी इसीलिए होती है। बाद में फिर जो परिक्रमा होती है सनातन गोस्वामी के, शुरू में अरे महाराज ऑटो से चले, अरे पैदल चलने की कोशिश कर, जितना चल सकता है, नहीं चला जाता ऑटो कर लेना। लेकिन बाद में जो परिक्रमा होगी वो सनातन गोस्वामी के भावों से होगी। तो शुरू में ऐसे कर्म कराए जाते हैं। रोज 40 की रोज पूजा कर, जा गिरिराज जी पर रोज दूध चढ़ा के आ, ये सब करवाए जाते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, इसमें ना एक लाइन और रह गई, बोल दूं क्या? हाँ बोलो। हाँ, अधिकार के विचार से उपदेश में भेद होता है और श्रद्धालु व्यक्तियों को नाम का उपदेश करने से नामापराध होता है। हाँ, अपराध बेस से डिफरेंट उपदेश दिए जाते हैं, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको नाम का उपदेश दे दिया तो नाम अपराध होगा। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है उसको कभी भी, हम हमेशा बताते रहे हैं, कभी भी नाम का उपदेश मत दो। अश्रद्धालु को नाम का उपदेश देने से हमारा ही अपराध होगा। नहीं सुन रहा तो मत सुने, 1000 दफे मत सुन, मत कर बेटा। तो इस जन्म में मिल गया थोड़ी मेरा अगले जन्म में मिलेगा, करना तो नहीं तो मत कर। सीधी सी बात है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, करना तो नहीं तो जा। परंतु अपना हितैषी वही है जो साधु है, जो भजन कर रहा है, वही हमारा ग्रुप है। बस उसी से हमें मातृत्व भी मिल जाता है, पितृत्व भी मिल जाता है, सखित्व भी मिल जाता है, भगनित्व भी मिल जाता है, भ्रातृत्व भी मिल जाता है, सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। इसलिए जो बेवकूफ लोग हैं, भजन भी नहीं कर रहे, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, अरे मेरा भाई रूठ जाएगा, मेरी बहन भाड़ में जाए, रूठ जाएगा, कुछ नहीं। तो कौन है? सब जो साधु हैं वही हमारे सब कुछ है। नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। खुद कृष्ण कह रहे हैं, ये खुद कृष्ण के वचन है। ठीक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न हो तो पूछो। दीदी, मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे आपने अभी बताया था ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाल कटवाने चाहिए, लेकिन होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो हम देख के खुश होते हैं, किसी के घने बाल हैं, किसी के कम बाल हैं, तो इसका मतलब जो ज्यादा बाल लेकर नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। 2 बाल भी है तो भी ठीक है, और बहुत सारे घुंघराले बाल है तो भी ठीक है। बालों मैंने कहा संस्कार तो नहीं, इसका कम नहीं, इससे कम ज्यादा का कोई संबंध नहीं। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ दीदी, ये निश्चय का क्या अर्थ है? आप जो अभी आपने बताया, मनुष्य को कर्म त्याग निश्चय, कल्याण संपूर्ण रूप से कल्याण।
संपूर्ण रूप से सुंदर। तो जो विद्वान मनुष्य है वो कर्म त्याग रूप निश्चय का क्या अर्थ होगी? हाँ, जो सबसे बड़ा कल्याण है कि कर्मों के प्रति आसक्ति मत रखो, कर्म त्याग दो। तो प्रारंभिक अवस्था में कर्म के आदेश दिए जाते हैं और फिर उसके बाद सब प्रकार के कर्मों का त्याग करके मात्र भजन कर। महाप्रभु की लीला में कौन कर्म कर रहा है बताओ? कोई नहीं करता, सब कर्म छूट जाते हैं। अनासक्तः कर्म करोति या सा सन्यासी चा योगी चा निरग्नि चा क्रिया। 6वां अध्याय गीता, प्रथम श्लोक। दीदी एक चीज और मुझे पूछना है, अनिकेतता का क्या अर्थ है? अनिकेतन, हाँ, जिसका घर है लेकिन घर में आसक्ति नहीं है उसको अनिकेत कहते हैं, जिसका कोई घर ही नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापक हैं, उनका कोई घर नहीं है लेकिन फिर भी गोलोक धाम में रहते हैं। उनके हम सब का हृदय उनका घर है, लेकिन फिर भी वो अनिकेतन कहे जाते हैं क्योंकि कहीं पे आसक्ति नहीं है। घर पे रहे पर ईंट पत्थरों से मोह ममता ना करे। अरे कितना महंगा, मैंने इतना सुंदर मार्बल का घर बनाया, इतने सुंदर बाथरूम में मैंने ये लगाया, मरो ईंट पत्थरों में जाके जाओ। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी आपने अभी बताया था कि जैसे कभी फल मुरझा जाते हैं या फिर कुछ ऐसे, तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए या फिर साइड से समझ में नहीं आया, सब फिर से बोलो। दीदी आपने अभी बताया था कि जब कोई फल थोड़ा खराब हो, हाँ, मुरझाया हो, फ्रेश नहीं हो, हाँ, तो उसको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। हाँ दीदी, मन तो करता है कि ऐसा नहीं लगाना है, लेकिन दीदी कभी कभी क्या होता है वो बहुत खराब नहीं है, फेंकने लायक नहीं है, तो उसको हम फिर कैसे पाएं बिना भोग लगाए? तो बाकी लोगों को ठीक है, छोटा बहुत, हाँ, बाकी लोगों को खिलाओ, लेकिन ठाकुर जी के पास कोई भी खराब चीज नहीं जानी चाहिए। अच्छा दीदी, मतलब अच्छा वाला उनको लगा के हाँ, जो कटा हुआ फिर है उसमें मिक्स कर दो। ठीक, हाँ, उनको खिला दो, भगवान को मत दो। जी ठीक है, थैंक यू। भगवान तुम्हारे प्राण है, उनको जान दे के रखो। और कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत 15 मिनट से ज्यादा मत लो, चाहे 2 दिन बोलो चलेगा। और धीरे धीरे, कल अच्युत प्रिया अच्छा बोल रही थी, प्रसंग अच्छे उठाए थे, पर इतनी जल्दी जल्दी बोल गई, पता नहीं किसको समझ में आया। शांति से बोलो, धैर्य पूर्वक बोलो। सबको कथा सुननी है, इसलिए तो सब बैठे रहते हैं। कौन बोल रहा है सुधा आज? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, आज आशा सोनी दीदी करेंगी 4th स्कंद है और 9वां अध्याय। आशा दीदी, आप हो ना क्लास में? हाँ जी दीदी। जी दीदी, आप बोल सकते हो ना? रास्ते में हो, कहाँ पे हो? हाँ जी, बस साइड पे लगाइए गाड़ी दीदी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। करिए, शुरू करिए। प्रणाम दंडवत दीदी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्तिप्रसाद विष्णवे श्रीमते यते नमः। सौम्यगुणचरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाददायिने गुरुवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सद्धर्म शास्त्र स्तंभिदे श्री राधा श्री गोविंद प्राणाय प्रभुवे नमः। नाम श्रेष्ठम अनुमपि शची पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्य गिरिमरपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवर्मः राधिका माधवाशां प्राप्तो यस पृथक्कृपया श्री गुरु तं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परिव्राजक आचार्य त्रिवेणी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर
श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ तथा हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जय युक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हो और रूपानुगुवर गुरुदेव जय युक्त हो और हमारी शिक्षा गुरु भागवत आचार्य डॉक्टर मधु कंडेलवाल जी के दीदी जी के पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ, जिनकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से हमारी भक्ति लता पुष्ट होती है व हमारा चितवन मजबूत होता है। कक्षा में सब वैष्णव वैष्णवियों का अभिवादन दंडवत व प्रणाम। आशा जी नमस्कृत्य में नमस्कृत्यम नहीं है, नमस्कृत्य है और हाँ यम नहीं है। और श्री गुरुम तम न तो अस्मि, श्री गुरु तम न तो अस्मि नहीं है। और तस्याग्रजम नहीं है, तस्याग्रजम तस्य अग्रज। बाकी सब आपका बहुत सुंदर था। आज है चतुर्स्कंद और 9वां अध्याय और विषय है ध्रुव जी के द्वारा भगवान की स्तुति और उनका वर प्राप्त कर घर लौटना। श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा कि हे विदुर, श्री हरि के वचनों से इंद्र आदि लोकपाल निर्भय हो गए। श्री हरि को प्रणाम कर वे लोग स्वर्ग धाम चले गए। आशा जी और थोड़ा स्लो, और थोड़ा स्लो, और थोड़ा प्लीज। हाँ। इसके बाद गर्भोदकशाही से अभिन्न सहस्त्र शीर्षा श्री नारायण अपने सेवक ध्रुव को देखने की इच्छा से अब इस बात पे विशेष ध्यान रखो, कौन आए यहाँ पे? कृष्ण नहीं आए हैं यहाँ पे। ये जो आप बता रही हो सहस्त्र शीर्षा और गर्भों से विष्णु से अभिन्न, ये कहाँ से संग्रह किया है आपने? ये दीदी जो गौड़ीय वेदांत समिति से जो भागवत है ना, जो रोज पढ़ते हैं, मैं उसी में से पढ़ रही हूँ दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सहस्त्र शीर्षा तो जो ध्रुव के सामने आए हैं वो कौन आए हैं? सहस्त्र शीर्षा जो गर्भोदशाही है। जब हम पुरुष सूक्त इत्यादि की उपासना करते हो, वास्तव में गर्भोदशाही विष्णु की उपासना है। तो सहस्त्र शीर्षा गर्भोदशाही विष्णु से अभिन्न, अर्थात जो उनसे डिफरेंट नहीं है, ऐसे श्री नारायण से अभिन्न। हाँ बोलो बोलो। अपने सेवक ध्रुव को देखने की इच्छा से गरुड़ की पीठ पर चढ़कर मधुवन में उपस्थित हुए। ध्रुव ध्यान योग की परिपक्वता के कारण तीव्र बुद्धि योग से अपने हृदय रूपी कमल में श्री हरि के विद्युत जैसे दैदीप्यमान प्रभा से युक्त जिस रूप विलास का दर्शन कर रहे थे वह सहसा ही विलीन हो गया। हाँ, इससे व्याकुल तो अभी तक अपने हृदय में वो क्या कर रहे थे? विद्युत के समान चमकदार दैदीप्यमान जिनकी आराधना कर रहे थे अपने हृदय में। थोड़ा सा और आशा जी आप तो स्पष्ट कर सकते हो, स्पष्ट करके बोलो जी। जैसा स्वरूप देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था ना भगवान के बारे में, पिछले अध्याय में हमने सुना था 8वें में, तो उसी रूप का जो दर्शन ध्यान ध्रुव जी अपने हृदय में कर रहे थे। तो इससे व्याकुल होकर बालक ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने व्याकुल क्यों हुए? क्योंकि जिन हृदय में वो ध्यान कर रहे थे वो हृदय में वो भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, इसके लिए व्याकुल हुए, आंखें खोली। और उन्होंने उसी क्षण भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सम्मुख प्रकटित देखा। भगवान का दर्शन पाकर बालक ध्रुव आनंद से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर श्री हरि को प्रणाम किया। ये कहते दंडवत प्रणाम, डंडे के समान लेटना, दंडवत प्रणाम किया। ठीक है। इसके बाद बालक ध्रुव भगवान की रूप माधुरी को इस प्रकार प्रेममयी दृष्टि से निहारने लगे, मानो अपने नेत्रों से उनके मुख कमल का संपूर्ण माधुर्य पान कर जाएंगे। अपने मुख से उनके श्री चरण कमलों का चुंबन कर लेंगे और अपनी भुजाओं के द्वारा उनका आलिंगन कर लेंगे। श्री हरि समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं, अतः ध्रुव के हृदय में भी वे विद्यमान थे। बालक ध्रुव हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे
और उनकी स्तुति करना चाहते थे, किंतु किस प्रकार स्तुति की जाए वे इसे जानते नहीं थे। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ध्रुव की अभिलाषा समझ गए, इसलिए उन दयामय श्री हरि ने कृपा परवश होकर वेदात्मक शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा दिया। वेदात्मक शंख यानी कि उस शंख में वेदों की ध्वनि मिश्रित थी। जो स्तुतियां हैं सामवेद वगैरह में, तो उनके ध्रुव के कपोल पर वो शंख लगाया है, तो उनके मस्तिष्क में या उनके हृदय में चारों वेद जागृत हो उठे, जिसके कारण वो भगवान की स्तुति कर पाए। नहीं तो 5 वर्ष के बालक को थोड़ी कुछ आता था। ये स्तुति बहुत सुंदर है। यो अंतः प्रविश्य। हाँ बोलिए। भगवान के शंख के स्पर्श मात्र से ही बालक ध्रुव की भगवत विषयी वाक शक्ति उत्पन्न हो गई और उनके हृदय में परमात्मा एवं जीवात्मा विषयक संबंध ज्ञान की स्फूर्ति हो गई। ध्रुव भक्ति जनित प्रेम से ओतप्रोत होकर धैर्य पूर्वक श्री भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवते अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अनन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने कहा, जो पुरुष चक्षु आदि संपूर्ण ज्ञान एवं क्रिया शक्ति धारण करते हैं, जिन्होंने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी शुद्ध वाणी को संजीवित किया है, तथा जिन्होंने मेरे हाथ, पैर, नाक, कान, त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों को चेतनता प्रदान की है, आप वही सर्व अंतर्यामी पुरुष हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, एकमात्र आप ही अपनी विचित्र गुणमयी माया शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके इसमें अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि बहुत प्रकार की लकड़ियों के आश्रय से विविध रूपों में प्रतीत होती है, उसी प्रकार आप भी उन्मुख एवं विमुख जीवों की विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूपों में विभिन्न प्रकार से प्रकाशित होते हैं। आप जीवों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके उन्हें अपनी नित्य सेवा प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप वांछा कल्पतरु हैं, जो आपकी नित्य सेवा प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कामना के उद्देश्य से आपकी आराधना करते हैं, उनकी बुद्धि निश्चय ही माया के द्वारा ठगी गई है, क्योंकि वे शव तुल्य शारीरिक भोगों के उपभोग के लिए ही ललायत रहते हैं। इंद्रिय एवं विषय संसर्ग जनित सुख भोग तो प्राणियों को नरक में भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर ध्रुव जी कहते हैं, भक्ति मो प्रभुताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतामम लास्ययानाम येनाब्जसोलवर्ण मुरुर्व्यसनम भवाब्दिन्नेशे भवद गुण कथामृत पान मतः। हे अनंत, मुझ पर इतना अनुग्रह कीजिए कि जो शुद्ध आत्मा पुरुष निरंतर आपकी भक्ति करते हैं, मुझे उन साधु महात्माओं का वास्तविक संग प्राप्त हो। ऐसे महत् संग के प्रभाव से मैं आपके गुण कथामृत का पान करके उन्मत्त होकर अतिशय दुखों से परिपूर्ण इस भीषण संसार समुद्र को अनायासे पार कर सकूंगा। 16 श्लोकों में स्तुति है मेरे विचार से, 16 श्लोकों में स्तुति ऑलमोस्ट। तो आप खाली प्रथम और अंतिम श्लोक गा सकती हैं, बाकी आप ऐसे ही बताइए। प्रलय काल में जिस पुरुष ने अपने हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड को लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर शयन किया था, एवं उस समय जिनके नाभि समुद्र से उत्पन्न स्वर्णमय लोक पद्म की कर्णिका में परम तेजस्वी ब्रह्मा जी ने जन्म ग्रहण किया था, मैं उन्हीं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप नित्य मुक्त हैं।
जीव आपके अनुग्रह से ही इस संसार के जड़ीय बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकता है। आप परम शुद्ध सत्व में हैं, जीव मलिन है। आप सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है। आप मायाधीश हैं, जीव माया के वश होने योग्य हैं। आप निर्विकार हैं, जीव माया के संस्पर्श से अपने स्वरूप को भूल जाने वाला है। आप जन्म रहित आदि पुरुष हैं, जीव जन्म युक्त है। आप पूर्ण ऐश्वर्यशाली है, स्वरूप में अवस्थित होने पर भी जीव आपकी तुलना में स्वल्प ऐश्वर्यशाली ही रहता है। आप त्रिगुणों के अधीश्वर स्वतंत्र पुरुष हैं, जीव गुणों के द्वारा अभिभूत होने योग्य है। आप अपनी अखंडित चिन्मय दृष्टि द्वारा बुद्धि की समस्त अवस्थाओं का दर्शन करते हैं। आप विश्व के पालन के लिए यज्ञ अधिष्ठाता श्री विष्णु रूप में विराजमान हैं, अतः आप जीव से संपूर्ण रूप में विलक्षण हैं। हे भगवान, जो आपको ही एकमात्र पुरुषार्थ जानकर परमानंद स्वरूप आपका भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि की अपेक्षा आपके चरण कमल ही परमार्थ फल स्वरूप होते हैं। इसका कारण यह है कि आप अनुग्रह करने के लिए हमेशा कातर रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं। यह सोचकर कि यद्यपि बालक होने के कारण मेरी शुद्ध भक्ति के विषय में नहीं जानता, तथापि मैं इसे भक्ति के फलस्वरूप माधुर्य का ही आस्वादन कराऊंगा। नवजात बछड़े को जन्म देने वाली गाय जैसे अज्ञ बछड़े द्वारा आपकी अपनी सेवा न किए जाने पर भी उसे दूध पान कराती है तथा व्याघ्र आदि से उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपने श्री चरण कमलों की भक्ति के माधुर्य का आस्वादन करवाइए तथा सकाम भक्ति रूपी विघ्न बाधा से मेरी रक्षा कीजिए। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर, दृढ़ संकल्पवान परम बुद्धिमान ध्रुव ने जब इस प्रकार की स्तुति की तो भक्त वत्सल श्री भगवान ध्रुव की प्रार्थना का अनुमोदन करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, हे राजकुमार, हे सुब्रत, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे मनो अभिष्ट को जान गया हूँ। मैं तुम्हें जो महान श्रेष्ठ पद प्रदान कर रहा हूँ, वह पद महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होगा। हे भद्र, इस अविनाशी लोक पर आज तक अन्य कोई भी अधिकार करने में समर्थ नहीं हो सका है। इसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण से समन्वित शिशुमा नामक ज्योतिष चक्र हमेशा संलग्न रहकर चक्कर काटा करते हैं। ध्रुव लोक की बातें बताई जा रही हैं। ध्रुव लोक स्पेशली क्रिएट किया गया था, इसके पहले ध्रुव लोक और कहीं नहीं था। ये इसी ब्रह्मांड में है और ये इस ध्रुव के पास शिशुमार चक्र है, या तारेगण इत्यादि रहते हैं जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्योंकि भगवान ध्रुव को विष्णु ने दर्शन दिए थे, इसे सप्तर्षि भी इस लोक के चारों तरफ परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये ध्रुव लोक यहाँ से देखा भी जाता है, जिसको कुछ लोग नॉर्थ पोल के रूप में जानते हैं। तो उसी का यहाँ वर्णन बताया जा रहा है कि पहले शिशुमार चक्र इसी को कहते, इसके आसपास ही मंडराते रहते हैं सारे नक्षत्र तारागण, इसी को कहा जाता है। तो हमने ध्यान दिया था कि ये स्पेशली ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, इसके पहले ये पोस्ट नहीं था। छोटे से बालक ने इतना बड़ा तप किया था क्योंकि ये सकाम भक्ति थी, इसलिए हमारे लिए ध्रुव की भक्ति आराध्य नहीं है। ध्रुव की भक्ति हमारे लिए फॉलोइंग नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सकाम भक्ति है। ध्रुव को दर्शन करने के बाद रिग्रेट हुआ है कि ये क्या हुआ, राजा मेरे सामने खड़ा था, मैंने जूता मांग लिया, क्या किया मैंने। बाद में जीवन में पश्चाताप हुआ है, लेकिन फिर भी जब यहाँ से गए हैं तो उस समय वाहन आया है, सवारी आई है, और विमान जब आया है तो उस विमान में ध्रुव को ले जाया गया। लेकिन ध्रुव ने जाने से पहले कहा कि मेरी माता को भी साथ ले जाओ, तो ध्रुव से कहा गया आपकी माता आगे साथ जा रही है। यहाँ पर यक्षों से इनके भाई का युद्ध हुआ है, उत्तम के बाद यक्षों की लड़ाई में मारा गया है। ध्रुव ने इच्छा नहीं होने पर भी भगवान की आज्ञा से
36,000 वर्षों तक राज्य किया। तो सकाम भक्ति, ध्रुव की सकाम भक्ति है, लेकिन गीता में कहा गया है चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग मेरा भजन करते हैं। तो इसमें पहले कौन है? आर्त। आर्त को इसको माना गया जो गजेंद्र है। आर्तो जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि, अर्थार्थी ये ध्रुव हो गया, और ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी, ये सब ये ज्ञानी लोग हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग मेरा भजन करते हैं, जिनमें ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी का जो ज्ञान है वो कभी मिटता नहीं है। बाकी लोग हो सकता है चीजें मिल गई फिर भगवान की बस चल रही है, लेकिन ज्ञानी उत्कंठा के साथ भक्ति करता है, उत्कंठा के साथ जो भजन होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। तो आशा जी आपको थोड़ा सा तैयार करना चाहिए था, रादर देन रीडिंग यू शुड एडिट द थिंग्स, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता। पढ़ तो सब सकते हैं, आपको एडिट करके लाना चाहिए था। एनीवे आप पूरा करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। अभी 4:25 हो रहे हैं, तो बाकी दीदी अगर आशा दीदी कल कर लें तो। कितना और बाकी है? स्तुति तो हो चुकी है, स्तुति तो हो चुकी है, क्योंकि मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। दीदी अभी है और काफी 6-7 पेज हैं आगे। हाँ, तो इन्होंने ग्रंथ के हिसाब से इन्होंने शॉर्ट नहीं किया ना, पूरा पढ़ रही है, एक एक श्लोक। दीदी मैंने स्तुतियों को थोड़ा काफी शॉर्ट किया है, जो ध्रुव जी ने अच्छा। स्तुतियाँ की है ना। ठीक है, तो इसको आप कल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पहरा पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। ठीक है। महाकल्प तक अर्थात कल्प के अंत तक वास करने वालों के नष्ट होने पर भी वह लोक नष्ट नहीं होता। धर्म, अग्नि, कश्यप, इंद्र, वानप्रस्थी, मुनि वृंद और सप्त ऋषिगण तारों के साथ निरंतर उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। हे ध्रुव, मैं तुम्हें उसी दुष्प्राप्त स्थान को प्रदान करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिवासर तिथि की जय हो, जय हो। कल जब आप पढ़ेंगे तो वापस ध्रुव लोक के विषय में संक्षेप में बताएंगे इस लोक का क्या क्या वैशिष्ट्य है, और वहाँ से फिर थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करें। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। मैं करूं? दोनों करो, एक एक करके। नाम भी बताओ मुझे, नाम भी बोलो। दीदी ललिता। रेवती और ललिता, ठीक है। पहले रेवती जी बोल रही हैं, बोलिए। बजिया प्रेम रतन दन हलाए हलाए नो गोरा पहुना बजिया मैनू अदन में अदन तन दन किया गिनो अपने कर्म दोषे अपनी डूबिनो गोरा पहुना बजिया मैनू सतसंग छाड़ी देनु असत्य विलास के कारणे लागिला ये कर्म बंध फांस विषयी विषम विषि सतत खाइनो घोर कीर्तन रसे मगन नहेनु गोरा पहुना बजिया मैनू केवा आचरी कर के सुख पाइया नरोत्तम दास के नागेल मरिया गोरा पहुना बजिया मैनू जय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरानिताय जय गौरानिताय। जय नरोत्तम दास ठाकुर, जय नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, जय नरोत्तम दास ठाकुर। हरे कृष्ण दीदी। दंड अर्थ बोल दीजिए। हाय हाय, मैंने श्री गौर सुंदर का भजन न कर अमूल्य प्रेम धन को उपेक्षा करके खो दिया। उस प्रेम धन का त्याग कर जीवन भर मैं संसारिक नाशवान विषयों के संग्रह में लगा रहा। इस प्रकार अपने कर्मों के दोषों से मैंने स्वयं ही अपने आप को संसार रूप दुख संसार सागर में डूबो दिया। मैं सर्वदा सत्संग का परित्याग कर असत्संग में रमा रहा तथा विषय रूपी विष खाता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मग्न नहीं हो सका। इसलिए मैं कर्मों के बंधन में जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री गौर सुंदर के भजन के बिना मेरे शरीर में किस सुख के लिए अभी तक प्राण है, मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया। ठीक है ललिता। जी दीदी युगल कीर्तन है। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्णा। इसको ऐसे गाएं तो श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। लो पिच में हो गया ये, है ना, ये अच्छा है। हाँ ऐसे गाओ। रास विहारणी रस विस्तारणी, प्रिय और धारणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप जियारी, अति सुकुमारी श्री राधे। नैन मनोहर महामोद कर, सुंदर वरदर श्री कृष्णा। जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। शोभाषेणी मोहमेनी, कोकिल बेनी श्री राधे। कीरतिवंता कामनी कंता, श्री भगवंता श्री कृष्णा। चंदावदनी कुंदारदनी, शोभा सदनी श्री राधे। परम उदारा प्रभा अपारा, अति सुकुमारा श्री कृष्णा। हंसागमनी राजत रमणी, कीड़ा कमनी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्णा। कंचन वेली रति रस वेली, अति अलबेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर, रूप उजागर श्री कृष्णा। रमणी रम्या तरु तरु तम्या, गुण आगम्या श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी, सहज सुवासी श्री कृष्णा। सख्यलादिनी अति प्रियवादिनी, पुरुन्मादिनी
श्री राधे। अंग अंग टोना सरस सलोना, सुभंग सठोना प्यारो श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुणाभिरामिनी, हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। हरे हरे हरि, हरे हरे हरि, हरे हरे हरि, श्री कृष्णा। जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्ण। सुधा, इस हफ्ते के प्रश्न इनको बनाने के लिए देना ललिता को। सुधा। हाँ जी दीदी जी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। ठीक है दीदी। वांक्षकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।